सोचिए, 8 छोटे छोटे बच्चों को जहर पिलाया गया और वो जहर बच्चों की नसों तक पहुंच चुका था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एक भी बच्चा नहीं मरा। कौन सी वो रहस्यमय शक्ति है जिसने मौत को भी मात दे दी? यही है संतान सप्तमी के इस चमत्कारी व्रत का रहस्य, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। हरे कृष्णा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम उस व्रत की महिमा सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है संतान सप्तमी। हमारे सनातन धर्म के व्रत में संतान सप्तमी को भी एक जरूरी व्रत माना जाता है और यह व्रत विशेष रूप से उन माताओं के लिए है जो नई संतान की प्राप्ति के लिए अपनी संतान की तरक्की और उसकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। कई लोग इसे मुक्त भरना व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। जो स्त्रियां निसंतान हैं, उनके लिए यह व्रत संतान प्राप्ति का मार्ग खोल देता है और जो माताएं संतान वाली हैं, उनके लिए यह व्रत संतान के जीवन को हर विपत्ति से सुरक्षित करने वाला कवच बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। आज के दिन से ही महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भी हो जाती है। आर्थिक तंगियों से मुक्ति के लिए या धन सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत रखना बहुत लाभदायक होता है। इस व्रत से माँ लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपको हमारे चैनल पर माता लक्ष्मी की यह व्रत कथाएं भी मिल जाएंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। आइए प्रिय माताओं बहनों, बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में छोड़ते हैं उनको घोर नरक की प्राप्ति होती है। इसलिए कथा को बिल्कुल भी बीच में ना छोड़ें और कथा को लाइक करके शेयर जरूर कर दिया करें। इससे बड़े ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए प्रिय माताओं बहनों, आज की कथा से पहले हम सभी अपने मन को एकाग्र करें और इस भावना को जागृत करें कि यह व्रत केवल नियम और विधान भर नहीं, बल्कि माता पिता की अपने बच्चों के लिए अटूट ममता और भगवान पर विश्वास का साक्षात प्रतीक है। हे भगवान शिव, हे आदि शक्ति माँ दुर्गा, हे जगत जननी माँ पार्वती, हे भगवान सूर्य नारायण, आज हम सभी माताएं और बहनें आपके चरणों में श्रद्धा से नतमस्तक हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमारी संतानों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुखद भविष्य प्रदान करें। उनके जीवन से रोग, शोक और बाधाएं सदा दूर रहें। जिन स्त्रियों के आंगन में अभी संतान की किलकारी नहीं गूंजी है, उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करें। हे देव, हम सबकी गोद सदा भरी रहे और हमारी संतानों पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। हमारा परिवार धर्म, भक्ति और संस्कारों से परिपूर्ण होता रहे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों सांसारिक कलेश और दुख दूर होकर वे पुत्र और पौत्रवान हो जाएं। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, उसे बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुनना। एक बार लोमस ऋषि ब्रजराज के मथुरापुरी में वासुदेव जी के घर गए। ऋषिराज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे।
उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूपी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती और सुंदर थी। रानी और ब्राह्मणों में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थीं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षटोपचार विधि से किया है। यह सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आए। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती और कभी भूल जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने ये भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में हुआ। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषणा देवी रखा गया तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रथी भी उसके सम्मुख लजाती थी। ब्राह्मण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। यह सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विभुक रानी के गर्भ से अब भी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म थी वह अब भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या बस। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मठ थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया, परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निर्वत होकर जब भूषणा देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाया है, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझसे निष्कपट होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषणा ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास, शिव जी का पूजन अर्चन करके देख हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गी की योनि मिली।
भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने पंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र कारण यही है और दूसरा इसका कारण कोई और हो ही नहीं सकता। बहन, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सब भी संतान सप्तमी के व्रत को विधि विधान सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गईं और अब वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगी तथा भूषणा ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याचना करने लगी और भगवान शंकर, माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमस ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधि नियम आदि विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों अथवा रेशम का एक गंडा बनाए, उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तावे के पात्र में रखकर उनका षष्ठोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारण करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कर श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिससे स्वयं भी करें और दूसरों को भी कराएं। नियम पूर्वक जो भी इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में वह शिवलोक को जाता है। तो प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब मिलकर माता पार्वती की आरती करते हैं। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता, जय पार्वती माता। अरिस कुल पद विनाशिनी, जय सेवक त्राता मैया, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, जग जीवन जगदम्बा, हरि हरि गुण गाता, जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा मैया, कुंडल है साथा,
देव बधू जब गावत, देव बधू जब गावत, नेत्र करत था, जय पार्वती माता। सतयुग रूप श्री अति दुंतर, नाम सती कहलाता, मैया नाम सती कहलाता। है माँ चल घर जन्मी, है माँ चल घर जन्मी, सखियन संग राता, जय पार्वती माता। शुभ निशुभ बिरा बिदारे, है माँ चल स्थाता, मैया है माँ चल स्थाता। सहस्त्र भुजा तनु धाके, सहस्त्र भुजा तनु धाके, चक्र लियो हाथा, जय पार्वती माता। षष्टि रूप तू ही रे जननी, शिव संग रंग राता, मैया शिव संग रंग राता। नंदी भृंगी बिन लही, नंदी भृंगी बिन लही, सारा जग मद माता, जय पार्वती माता। देवन अर्ज करह, हम चित को लाता, मैया हम चित को लाता। गावत तेने ताली, गावत तेने ताली, मन में सन गाता, जय पार्वती माता। श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता, मैया जो कोई गाता, सदा विजयी नित रहत, सदा विजयी नित रहत, सुख संपत्ति पाता, जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता। ब्रह्म सनातन देवी, ब्रह्म सनातन देवी, सुख फल की दाता, जय पार्वती माता। बोलिए पार्वती माता की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आरती पसंद आई हो, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस कथा को शेयर करके आप भी पुण्य फलों की प्राप्ति करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।